अमेरिकी क्रांति का प्रभाव यह रहा कि अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, लेकिन इसी के साथ शुरू होता है अमेरिकी गृह युद्ध। तो चलिए जानते हैं अमेरिकी गृह युद्ध कब शुरू हुआ। अमेरिकी गृह युद्ध का समय है 1861 से 1865 के बीच का। वहाँ के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। अमेरिकी गृह युद्ध होने के कारण, पहला कारण है उत्तरी व दक्षिणी राज्यों के बीच भौगोलिक व आर्थिक विषमता, फलस्वरूप परस्पर भिन्न व विरोधी आर्थिक हित, फलस्वरूप आर्थिक संघर्ष। पॉइंट नंबर सेकंड है दास प्रथा का मुद्दा। पॉइंट नंबर थर्ड है आर्थिक संघर्ष व सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों में भिन्नता ने राजनीतिक संघर्ष का भी आधार तैयार किया। राजनीतिक संघर्ष का आधार क्या था? अमेरिका के पश्चिमी विस्तार के क्रम में जो राज्य बन रहे थे वे स्वतंत्र राज्य होंगे या दास राज्य, इसको लेकर प्रतिस्पर्धा व संघर्ष की शुरुआत हुई। एक पॉइंट ये भी था कि अब्राहम लिंकन का 1860 के राष्ट्रपति चुनाव में विजयी होना। उपयुक्त कारणों के कारण आशंका के अधीन आके दक्षिणी राज्यों ने अमेरिकी संघ से अलग होने की घोषणा कर दी तथा अपना अलग संविधान, राष्ट्रपति व झंडा चुन लिया। फलस्वरूप अमेरिका के उत्तरी राज्यों तथा दक्षिणी राज्यों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। दक्षिणी राज्यों ने अपने संविधान द्वारा दास प्रथा को मान्यता भी प्रदान कर दी। परिणाम 1865 ईस्वी में गृह युद्ध की समाप्ति हुई तथा उत्तरी राज्यों की विजय हुई तथा अमेरिकी संघ बरकरार रहा। पॉइंट नंबर 5 है अमेरिकी गृह युद्ध के प्रति यूरोपीय राष्ट्रों का दृष्टिकोण। यूरोपीय राष्ट्रों का दृष्टिकोण क्या था? उनकी सहानुभूति दक्षिणी राज्यों के साथ थी, जिसके निम्नलिखित कारण थे। विभाजित तथा कमजोर अमेरिका यूरोपीय राष्ट्रों के हित में था। यूरोपीय देशों की फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल दक्षिणी राज्यों से प्राप्त होता था, इसलिए वो चाहते थे कि अमेरिका एक कमजोर राष्ट्र बना रहे ताकि उनके हितों की पूर्ति होती रहे। फ्रांस मैक्सिको पर अपना नियंत्रण करना चाहता था, फलस्वरूप दक्षिणी राज्यों के साथ मित्रता बनाए रखता था। अब हम देखेंगे अमेरिकी गृह युद्ध में अब्राहम लिंकन की भूमिका। तो देखते हैं द यूनियन की घोषणा। अब्राहम लिंकन ने घोषणा की कि यदि किसी यूरोपीय राष्ट्र द्वारा दक्षिणी राज्यों के संघ को मान्यता प्रदान की गई अथवा किसी प्रकार की सहायता पहुंचाई गई तो यह उत्तरी राज्यों के संघ के विरुद्ध युद्ध की घोषणा माना जाएगा। पॉइंट नंबर सेकंड है अब्राहम लिंकन द्वारा 1863 में दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। इस घोषणा के निम्नलिखित प्रभाव पड़े। ए पॉइंट देखेंगे, इसमें दक्षिणी राज्यों को आर्थिक व सैन्य दृष्टि से क्षति हुई क्योंकि दक्षिणी राज्यों के सेना व अर्थव्यवस्था का आधार दास ही थे। पॉइंट नंबर बी, यूरोपीय समुदाय तथा वहां की सरकारों पर एक नैतिक दबाव पड़ा जिसने यूरोपीय राष्ट्रों के संभावित हस्तक्षेप को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पॉइंट नंबर थर्ड देखते हैं, राष्ट्रपति होने के नाते अमेरिकी गृह युद्ध का संचालन, नेतृत्व तथा युद्ध प्रयासों का प्रबंधन आदि अब्राहम लिंकन के द्वारा किया गया। पॉइंट नंबर 4 है दक्षिणी राज्यों का यह तर्क था कि हमने संविधान पर हस्ताक्षर करके अपनी संप्रभुता का त्याग नहीं किया। इस समझौते से हमें बाहर निकलने का पूर्ण अधिकार है। इसके विपरीत अब्राहम लिंकन ने संघ के अलग होने के अधिकार को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्य यह इस संघ से अलग नहीं होंगे, यदि अलग होते हैं तो एक असंवैधानिक है। अब हम देखेंगे अमेरिकी गृह युद्ध का परिणाम या प्रभाव। तो पहला पॉइंट है अमेरिकी गृह युद्ध के बाद 3 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, 13वां संविधान संशोधन जिसका समय है 1865। इसमें क्या हुआ? दास प्रथा की समाप्ति हुई। पॉइंट नंबर सेकंड है 14वां संविधान संशोधन, इसका समय है 1868, जिसमें दासों को विभिन्न अधिकार प्रदान किए गए। पॉइंट नंबर थर्ड है 15वां संविधान संशोधन, समय 1870, इसमें दासों को मताधिकार मिला। अब देखेंगे सेकंड पॉइंट, अमेरिकी गृह युद्ध ने अमेरिकी क्रांति के अधूरे कार्य को पूरा किया, यानी जो अमेरिकी क्रांति ने कार्य नहीं किया था उस कार्य को अमेरिकी गृह युद्ध ने पूरा कर दिया। थर्ड पॉइंट है व्यापक आर्थिक व मानवीय क्षति। व्यापक आर्थिक और मानवीय क्षति हुई इस गृह युद्ध से।
पॉइंट नंबर 4 है, गृह युद्ध के पश्चात एक एकीकृत अमेरिका का निर्माण हुआ। फलस्वरूप आगे चलकर अमेरिका एक औद्योगिकृत व साम्राज्यवादी देश के रूप में उभरा।